हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। तो विद इन 5 मिनट्स वी गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। टू स्टार्ट विद फर्स्ट, व्हाट इज सेंसिबल हीटिंग। तो आपकी जो लाइन है जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? सेंसिबल हीटिंग को। सेंसिबल हीटिंग क्या होती है? जब हम एयर की हीट कर रहे हैं, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो आप इंक्रीज कर रहे हो। सो ऑन दिस साइड यू विल हैव ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जब आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या है? कांस्टेंट रह रही है। यहाँ पे ऑन दिस लाइन यू विल हैव योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑन दिस साइड ऑफ इट। तो अगर आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, और आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंसिबल हीटिंग। सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, आप इस पॉइंट से इधर की ओर अगर आप मूव करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग ऑब्वियसली क्या आएगा? हीटिंग का रिवर्स हो जाएगा। आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हवा का, वो क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, बिकॉज आई मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। आप इधर की ओर मूव कर रहे हो। और आपकी जो वैल्यू है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो इसके लिए भी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। क्लियर? तो सिमिलरिटी क्या है इन दोनों ही केसेस में? आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है? एक में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है और दूसरे में क्या होता है? कम होता है। Clear? Similarly, we have one more thing which is called humidification. What is humidification? And second one is called dehumidification. अब ये ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है? ये जो आपकी लाइन है जो यहां से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमिडिफिकेशन को। तो अगर हम इस लाइन पे देखते हैं तो आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? वो सेम रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी और फिनिशिंग पॉइंट पे भी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से और यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, तो दोनों ही केसेस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बट आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है विच इज ऑन दिस साइड ऑफ इट, वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ह्यूमिडिफिकेशन। सिमिलरली जो आपका डीह्यूमिडिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा? इसके रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप मूव कर रहे हैं इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका इस केस में भी जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या आएगा? वो कांस्टेंट ही रह रहा है। बट चेंज क्या हो रहा है? जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या कर रही है? वो ड्रॉप कर रही है, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो इट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन में और डिह्यूमिडिफिकेशन में कॉमन क्या है? इन बोथ द केसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है? एक में आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और दूसरे में जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो क्या हो रही है? कम हो रही है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। थर्ड केस जो बनते हैं वो क्या है? इट इज ए केस ऑफ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो हीटिंग बेसिकली मीन्स आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। साथ में हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। इट मीन जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी क्या कर रही है? बढ़ रही है। इसका उल्टा क्या है? दिस वन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है? वो ड्रॉप कर रहा है। और आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी क्या कर रही है? ड्रॉप कर रही है। क्लियर? देन वी हैव कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है? वो ड्रॉप करेगा। बट साथ में क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन। तो जो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ रही है। सो दिस इज द केस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ऑब्वियसली जब हम हीटिंग कर रहे हैं वी कैन सी कि जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है डब्ल्यू, वो क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है, बिकॉज इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर?
इसके अलावा जो प्रॉपर्टी पूछी जाती है आपसे कि इस ग्राफ में और क्या चेंज होंगे, ऑल द लाइंस जो आपके पास यहाँ पे कर्व की फॉर्म में आती है इस तरह से, ये जो लाइंस हैं क्या शो करती हैं, ऑल दीज लाइंस शो व्हाट, दे शो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑल दीज लाइंस आर द लाइंस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, इस ग्राफ के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन लाइन, वेयर द वैल्यू ऑफ फाई इज व्हाट, इट इज 100%। फाई क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ relative humidity. Clear? So this will be 90, this will be 80% of it, this will be 70. Clear? On this side you will have 60, then 50. So we have lines जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, जो मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, सैचुरेशन कर्व के ऊपर, और उसके बाद वो कम होते जा रही है। तो अगर मैं सेंसिबल हीटिंग कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो सेंसिबल हीटिंग में जो आपकी वैल्यू है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। सो इट मींस फॉर द केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग द वैल्यू ऑफ फाई विल डिक्रीज, वेयर एज फॉर द केस ऑफ सेंसिबल कूलिंग, जो हम कूलिंग कर रहे हैं उल्टा जा रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स सैचुरेशन कर्व। जितना हम सैचुरेशन कर्व के नजदीक आएंगे उतनी ही आपकी जो वैल्यू है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बढ़ती जाएगी। इट मींस फाई की वैल्यू कूलिंग के लिए बढ़ जाएगी और हीटिंग के लिए कम हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली फॉर द केस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, आपकी जो फाई की वैल्यू है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज करती है। फॉर द केस ऑफ डीह्यूमिडिफिकेशन, जो फाई की वैल्यू वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। Clear? And for other cases, we will discuss the same in the next video. Till then, please study the concept of psychometric chart. Thank you very much.